to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. और इस सीरीज़ में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन सभी को बोलूँगा कि प्रीवियस पार्ट आप जरूर देखना, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि एक्टिन और मायोसिन किस तरीके से एक दूसरे से बाइंड होते हैं, किस तरीके से उनके बीच में जो न्यूरोमायोसिन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जितना भी प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं ना मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उनकी एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड पार्ट को। तो हमने प्रीवियस पार्ट में 6th पार्ट में ये अंडरस्टैंड किया कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जिसमें हमने फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन को काफी डिटेल मैटर में डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो, जैसे हम फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो ये क्या है आपका फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। इस सेक्शन में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि ये दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्टिन और दूसरे को बोलते हैं मायोसिन। हमने प्रीवियस पार्ट में एक्टिन के स्ट्रक्चर को और मायोसिन के स्ट्रक्चर को काफी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो प्रोटीन है इसी को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल्स को रेगुलेट कर रहे हैं वही प्रोटीन को हम बोलते हैं रेगुलेटिंग प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो है वो जनरली 2 टाइप्स के हैं जो हम अंडरस्टैंड आज के पार्ट में करेंगे। तो एक तो है ट्रोपोनिन और दूसरा है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और दोनों ही अगर आप दोनों को देखो तो दोनों ही क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट, ठीक है। इस चीज को भी हम अभी क्लियर कर देंगे कि थिन फिलामेंट के ही किस तरीके से ये पार्ट है, ठीक है। अब देखो, तीसरा जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आप किसके बारे में अंडरस्टैंड करते हो तो इसका बेस्ट एग्जांपल है जेड। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्या? जेड लाइन। इस जेड लाइन में अगर हम एक सार्कोमियर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जैसे अगर हम मायोफिब्रिल के स्ट्रक्चर को देखते हैं ना, तो ये क्या है? एक मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है। ये आपकी क्या है? एक जेड लाइन है। ये क्या है? आपकी एक जेड लाइन है। और इस जेड लाइन पर बेसिकली इस जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते क्या? सार्कोमियर, ठीक है। और यहाँ जेड लाइन में बेसिकली दो जेड लाइन के बीच में ये क्या है? आपके जेड लाइन है, ठीक है। इस जेड लाइन के से क्या कनेक्टेड होते हैं? तो बेसिकली आपके एक्टिन प्रोटीन्स जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। ये क्या है? आपके एक्टिन प्रोटीन। ये क्या है? आपके एक्टिन प्रोटीन। ये क्या है? आपके एक्टिन प्रोटीन। और रेड कलर से जो हमने ड्रॉ किया है ये बेसिकली क्या है? आपके मायोसिन, ठीक है। तो ये हो गया आपके मायोसिन, ये हो गया आपके एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन और इस जेड लाइन से क्या कनेक्टेड है? तो हमेशा याद रखना कि जेड लाइन से क्या कनेक्टेड होते हैं। तो आपको डायग्राम में भी विजिबल है ये जेड लाइन और इससे क्या कनेक्टेड है? एक्टिन, ठीक है। तो ये जेड लाइन पर क्या अटैच्ड होते हैं? तो हमेशा याद रखना क्या अटैच्ड होते हैं? तो आपके एक्टिन प्रोटीन ही अटैच्ड होते हैं। और अगर ये एक्टिन प्रोटीन ब्रेक हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी की मसल ब्रेक हो रही है।
ठीक है। तो यही जब जेड लाइन से एक्टिन प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, उसी को हम बोलते हैं कि हमारी मसल क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड जो एक्सरसाइज होती है ना बच्चे, जब अपनी मसल के स्ट्रेंथ से ज़्यादा हम वेट को लिफ्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर मसल के ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। या हम बहुत ज़्यादा रिगरस फॉर्म में कोई एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारे बॉडी में जो मसल है, मसल में जेड लाइन पर जो एक्टिन प्रोटीन अटैच है ना, ये प्रोटीन ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक होती है तो इसी को हम बोलते हैं कि हमारी मसल क्या हो गई, ब्रेक हो गई, मीन्स मसल हमारी फट गई, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गई, ये हमारी रेगुलेटिंग प्रोटीन हो गई। अब देखो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रोपोनिन जो है एक तरह की कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एक तरह की कैसी प्रोटीन होती है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब हमने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि ये कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट विद 3 सब यूनिट, 3 सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है ट्रोपोनिन। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक ऐसी प्रोटीन है तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। अब वो सब यूनिट कौन कौन सी हैं, तो ये सब यूनिट जो है ना, उनको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली एक को हम बोलते हैं टीपीसी, एक को हम बोलते हैं टीपीसी, जहां पर बेसिकली क्या होता है, आपके कैल्शियम बाइंड आप करके करते हैं, ठीक है। कैल्शियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इस मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे कैल्शियम की कितनी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। दूसरी सब यूनिट है आपकी टीपीआई, तो ये एक तरह की इनहिबिटरी यूनिट, ठीक है। और तीसरा है टीपीटी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो है ट्रोपोमायोसिन जो है बाइंड करते हैं, और ये कैल्शियम बाइंड है, और ये क्या है, एक तरह की इनहिबिटरी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कैल्शियम बाइंडिंग मीन्स यहाँ पर बाइंड विद कैल्शियम प्रोटोनिन, ये क्या है, ये बेसिकली इनहिबिट द इंटरेक्शन बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन, ठीक है। इस चीज को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से एक्टिन की एक्टिव साइट को टीपीआई मास्क कर लेता है, ठीक है, मींस ढक देता है, वहां पर मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा, मींस मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा। और ये क्या है, ये आपके ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करो। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में अंडरस्टैंड किया कि ट्रोपोनिन जो है और ट्रोपोमायोसिन जो है वो दोनों ही किसके पार्ट हैं, थिन फिलामेंट के पार्ट हैं, ठीक है। अब देखो ट्रोपोमायोसिन जो है ना, इसको आप अंडरस्टैंड कर लो कि ट्रोपोमायोसिन जो है इट इनहिबिट द इंटरेक्शन between tropomyosin to actin, मीन्स ट्रोपोमायोसिन से एक्टिन को इनहिबिट करता है कि उसका इंटरेक्शन ना हो जाए, किसकी हेल्प से, टीपीआई की हेल्प से, ठीक है। अब देखो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सपोज ये क्या है, आपकी एक एक्टिन है, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमने थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ कर दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि डायग्राम जल्दी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। देखो जैसे अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, हमने बात किया था कि एक्टिन जो है वो बेसिकली
ग्लोबुलर एक्टिन जो है एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पॉलीमराइज होंगे और क्या बना देंगे, फिलामेंटस एक्टिन या एफ एक्टिन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके, एक एफ एक्टिन, ये क्या है, एक एफ एक्टिन है। इसी तरीके से दूसरा एफ एक्टिन इसके साथ अटैच होगा तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक्टिन की स्ट्रक्चर्स बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को। अब देखो होता क्या है कि ये दूसरी एफ एक्टिन है, ठीक है, और ये दोनों मिलकर के एक एक्टिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि साथ में और क्या होते हैं आपकी ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, आपकी क्या होती है, ट्रोपोमायोसिन। तो ये जो रेड कलर से हमने ड्रॉ किया है ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन। और इसी ट्रोपोमायोसिन पर क्या कनेक्ट होते हैं, तो आपके ट्रोपोनिन कनेक्ट होते हैं एक रेगुलर इंटरवल। ये क्या है बच्चे आपके ट्रोपोनिन। तो ये 3 यूनिट से जो मिलकर के बनी हुई इसी को आप बोलते हो ट्रोपोनिन। ठीक है, 3 यूनिट से मिलकर के बनी है। और 3 यूनिट में कौन कौन है बच्चे, एक है टीपीसी, फिर दूसरा कौन है टीपीआई, और तीसरा कौन है बच्चे टीपीटी। ठीक है, तो ये 3 सब यूनिट से ही मिलकर के बने होते हैं ट्रोपोनिन। अब देखो होता क्या है, अगर इसके स्ट्रक्चर्स को देखो तो सपोज ठीक है, एक्टिन और मायोसिन के यहाँ पे मैं टीपीआई और टीपीसी की इंपॉर्टेंट वर्ड देख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमने ये अंडरस्टैंड किया, ये क्या है आपके बच्चे, ये क्या है आपके, ये आपका क्या था बच्चे, मेरोमायोसिन। ये क्या है आपका मेरोमायोसिन। यहाँ पर डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स हैं, एक है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट। और सपोज ये क्या है आपका, ये सर्कल क्या है आपका, हमने जो सपोज ये एक टिन है, ये क्या है आपका टिन है, और इस एक्टिन पर क्या है, एक्टिन की खुद की एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है इसकी एक्टिन। तो ये है एक्टिन, ये है क्या बच्चे, मेरोमायोसिन। किसकी सब यूनिट होती है, मायोसिन की सब यूनिट होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यही तो आपका पार्ट है ना बच्चे, हेड रीजन, यही तो आपका है हेड रीजन, जो आगे चल के क्या बनाएगा, क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करेगा और ये ब्रिज बनाएगा, क्रॉस ब्रिज बनाएगा। ठीक है, अब देखो इसी एक्टिन पर क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर की क्या है, रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। अब ट्रोपोनिन की 3 यूनिट है, ट्रोपोनिन की 3 यूनिट है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो है वो बेसिकली ये आपकी जो यूनिट है ये ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, अब ट्रोपोमायोसिन जो है, इस ट्रोपोमायोसिन को मैं रेड क्लिक से मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन, जो किसके ऊपर रन कर रही है, तो एफ एक्टिन के ऊपर रन कर रही है। और इस ट्रोपोमायोसिन से बेसिकली 3 डिफरेंट सब यूनिट जुड़े हुए हैं। एक तो कैल्शियम बाइंडिंग के लिए, दूसरा टीपीटी, दूसरा टीपीटी, तीसरा जो है वो टीपीआई। और टीपीआई जो है ना वो इसी एक्टिव साइट को मास्क कर लेता है, इसी एक्टिव साइट को क्या कर लेता है, मास्क कर लेता है। तो ये क्या है आपका टीपीसी, ये टीपी
टीपीटी, और ये रेड कलर से जो हमने बनाया है ना बच्चे, इसी को हम बोलते हैं टीपीआई। तो टीपीआई बेसिकली क्या कर रहा है, टीपीआई बेसिकली एक्टिन के एक्टिव साइट को ढक ले रहा है, मींस मास्क कर ले रहा है। तो जब एक्टिन के एक्टिव साइट को मास्क कर लेगा तो एक्टिन जो है वो मेरोमायोसिन से कभी भी बाइंड करेगा नहीं। तो जब एक्टिन और मेरोमायोसिन एक दूसरे से बाइंड नहीं कर पाएंगे तो वहाँ मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को हम अंडरस्टैंड करेंगे आगे के लेसन में। बस आप इतना ध्यान रखो कि जो रेगुलेटिंग प्रोटीन है, जो रेगुलेटिंग प्रोटीन है वो एक तो है क्या आपकी ट्रोपोनिन, दूसरा क्या है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है वो एफ एक्टिन के ऊपर ही अलाइन रहती है, और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, जो एक रेगुलर इंटरवल पर प्रेजेंट है। और ये ट्रोपोनिन जो है वो 3 डिफरेंट सब यूनिट है, टीपीसी जहां पर कैल्शियम बाइंड करता है, टीपीटी जहां पे बेसिकली ट्रोपोमायोसिन बाइंड करता है, ठीक है। इसी ट्रोपोमायोसिन से ही टीपीटी से इसकी बाइंडिंग है, ठीक है। अब तीसरा है टीपीआई जो इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिशन करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो एक्टिव साइट के एक्टिन के एक्टिव साइट को ही ढक लेता है। तो यहाँ पर एक्टिन जो है वो मेरोमायोसिन की बाइंडिंग नहीं, ठीक है। तो ये हमने काफी डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर और कॉन्टैक्ट टाइप प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर 3 डिफरेंट प्रोटीन है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करोगे तो आप ये अंडरस्टैंड करोगे कि मायोसिन जो है ना वो फिक्स रहता है। आप इसको इस तरीके से समझना कि सपोज ये ब्लू कलर का जो मार्कर है ना, ये आपका क्या है, मायोसिन है। एक्टिन जो है ग्रीन वाला है। तो मायोसिन जो है ना वो स्टेबल रहता है, लेकिन एक्टिन जो है उसके ऊपर स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू मूव करता है। जब स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू मूव करता है बच्चे, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है ना वो बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। चलो